आज एक और माशरती समाजी मसला जिसको अल्लाह ताला ने जिसकी इजाज़त तो दी है लेकिन उसको ख़ास तौर पे अपने नापसंदीदा तरीन उमूर में शामिल किया है, नापसंदीदा तरीन अमल उसको कहा है। हम बात कर रहे हैं तलाक़ के मौजू पे। जो अभी आजकल की रविश है, हमें नज़र ये आ रहा है कि रिश्ता बनाना, ताल्लुक़ बनाना ज़्यादा मुश्किल है और उसको निभाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, जबकि तलाक़ निस्बतन आसान हो गई है। क्या ये हमारे अपने रवैयों का फ़र्क है या हमें ये नज़र आ रहा है कि पहले हमारे जो रिलेशनशिप्स होते थे उसमें जो काफ़ी टॉक्सिसिटी थी, अब के जो जनरेशन है वो उन चीज़ों को कबूल नहीं करती, यानी एक बदलाव की सी सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल जी, इसमें जो एक अमर है, अक्सर लोग इस पर बात करते हुए आपको नज़र आते हैं कि पाकिस्तानी माशरा और साउथ एशियन माशरे का जो एक महवर है वो हमारा फैमिली सिस्टम है। क्या वजह है कि हमारा फैमिली सिस्टम एक तनाव की सी सूरत हाल से नज़र आ रहा है? अब तो लोगों के पास इतनी आज़ादी है कि वो फैमिली की नहीं बल्कि अरेंज नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी की शादी करते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी की शादी को भी निभाना मुश्किल क्यों होता चला जा रहा है? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजीहा रियाज, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजीहा मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक आप दोनों को। पहली मुलाकात है जी रमज़ान में आप लोगों से। आई होप दैट रमज़ान इज़ ट्रीटिंग यू वेल। अब क्योंकि दिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़े गर्म होते चले जा रहे हैं तो कराची वालों के लिए मुश्किल है, लाहौर इस्लामाबाद में अभी भी कदरे मौसम बेहतर है। वजीहा, अगर शुरुआत में आपसे करूँ, माशरती तौर पे आजकल ये कहा जाता है, नंबर्स भी हमें ये दिखा रहे हैं कि तलाक़ का रेशो बढ़ता चला जा रहा है। डू यू नेसेसरली सी दैट एज अ बिग नेगेटिव? क्योंकि किसी भी माशरे, अगर हम सोशियोलॉजी की निगाह से भी देखते हैं, दिस पॉइंट्स टू डिसकंटेंट इन रिलेशनशिप्स, डिसकंटेंट इन फैमिलीज़, एंड दैट कांट बी अ हेल्दी साइन। बिल्कुल एक रेड फ्लैग ज़रूर है कि हम लोग मेरे ख्याल में रिलेशनशिप में एंटर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन कमिटमेंट को शायद वो आप कंटेन नहीं कर पाते या परसू नहीं कर पाते। तो ये एक बेसिकली नेगेटिव साइन ही है। जहाँ तक अगर मैं देखूँ कि अगर अवेयरनेस भी ज़्यादा आ गई है, लेट्स सपोज कि अगर मैं कहती हूँ कि अब लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है कि अब्यूज़ में नहीं रहना या कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में नहीं रहना, लेकिन क्या हेल्दी रिलेशनशिप में रहने की भी कुछ डायमेंशंस हैं जिन पे शायद हम बात कर सकते हैं या जिनको वैलिडेट किया जा सकता है, उस पर अब गौर नहीं हो रहा। तो इट्स लाइक यू जस्ट एंटर इनटू समथिंग एंड देन यू जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तो ये एक अनहेल्दी साइन है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में अब हर चीज़ जो है बहुत रैंडमली, बहुत इजी वे आउट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, कुछ डायमेंशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्कआउट कर सकती है चीज़ और कहीं पे नहीं भी कर सकती, लेकिन इतना ज़्यादा रेशियो होना इज़ डेफिनेटली अ नेगेटिव। अच्छा, जो प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी में, इसमें बात हम बड़ी संभल कर करेंगे, क्योंकि जिस तरह वजिया ने बिल्कुल सही कहा कि कई रिलेशनशिप्स अब्यूज़िव होती हैं, उसमें कोई हल, कोई रास्ता नहीं होता, उसमें फैमिली के बहुत समझाने, काउंसलिंग के बावजूद भी और बहुत सारी वादे, माफ़ी तलाफ़ी के बावजूद भी, क्योंकि चीज़ों में तब्दीली नहीं आ रही होती, तो लोग कहते हैं इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना शायद हमारी पर्सनल मेंटल हेल्थ और हमारे अगर बच्चे हैं तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन साथ ही जो बात यहाँ पे मौजू का हिस्सा है कि जो सोशल प्रेशर पहले होता था कि तलाक़ को बहुत बड़ा स्टिग्मा समझा जाता था, इसकी वजह से कई शादियाँ बच भी जाती थी, लोग शायद ज़्यादा मेहनत करते थे रेकन्साइल करने के लिए। ख्वाजा साहब, आप क्या कहेंगे? आज से 10 साल पहले वकला का काम भी ये होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकन्सिलिएशन करवाएं। अब आपको लगता है कि रिकन्सिलिएशन सजेस्ट भी की जाती है? बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए। जी जी, जैसे इन्होंने बताया, एक्चुअली तलाक की जो वजह है ना, वो विमेन एम्पावरमेंट हो गई है, लड़कियों में एजुकेशन आ गई है, अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, खुद कमा रही हैं, अब वो मोहताज नहीं रही। अब वो बात नहीं रही कि शौहर जो है वो कहेगा कि मैं तुम भूखी मर जाओगी मेरे बगैर, और वो समझती है कि कई औरतें तो शौहरों को पाल रही हैं, अब वो उनकी अब्यूज़ क्यों वसूल करें। तो इस वजह से करके तलाक़ का रेशो भी बढ़ गया है और रिकन्सिलिएशन भी बहुत कम हो गई है। वो कहती है मैंने ये सब करके देख लिया, अब मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखनी। अभी परसों भी मेरा एक केस लगा हुआ था रिकन्सिलिएशन में, तो उस लड़की ने कहा कि सर आप अपने दफ्तर से किसी जूनियर को भेज दें, मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैंने कहा बीवी अब देख तो लो। ख्वाजा साहब, मुझे बताएं कि जैसे आमतौर पर पहले ये समझा जाता था कि लड़की के लिए, ख़ातून के लिए माशरे में सर्वाइव करना मुश्किल होगा, लोग ताने देते हैं, स्टिग्मा उस पर ज़्यादा होता था। क्या मर्द के लिए भी प्रेशर्स होते हैं जब वो तलाक़ याफ्ता होता है? हाँ, दोबारा रिश्ता ही कोई नहीं देता, और अगर दूसरी शादी उसकी हो भी जाए, नई बीवी इतना ब्लैकमेल करती है, कहती है तुम्हें तो हो ही ऐसे, तुम्हें तो पहले भी छोड़ गई थी। बोला ये तो मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं आ गई। बिल्कुल सही।
तो आपको लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन वजह किसी भी रिश्ते के लिए, लेकिन बिलखुसूस अज़दवाजी रिश्ते के लिए मैं देखती हूँ कितनी प्यारी इस्तिलात अल्लाह ने दी हैं कि आप एक दूसरे का लिबास हैं। लिबास आपकी जीनत भी होती है और आपकी खामियां भी ढांपती है। ये जो एक आइडियल रिलेशनशिप होता है जिसमें वल्नरेबिलिटी भी है, केयर भी है, ये कैसे कल्टिवेट किया जा सकता है? वैलिडेशन के थ्रू। लाइक मेरी फीलिंग्स अगर वैलिड हैं तो मेरे लिए हैं, लेकिन दूसरे की भी शायद वही फीलिंग्स हैं जो उसके लिए वैलिड हैं। मतलब मैं अगर एक कॉमन कम्युनिकेशन का कल्चर भी कल्टिवेट करना चाहूँगी तो उसमें मेरे अंदर ये टॉलरेंस ज़रूर हो। मैं ये नहीं कहती कि बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ ख़वातीन कॉम्प्रोमाइज़ को सेक्रीफाइसेस समझ लेती हैं। यू नो यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन फ्यू थिंग्स, लेकिन कुर्बानी देने जो शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन का बैरियर आ जाता है। फिर दोनों पार्टी समझ रही होती हैं कि मैंने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया रिलेशनशिप में और दूसरी पार्टी की होती है मैंने ज़्यादा किया। और दोनों के मेरे ख्याल में जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। अगर खातून समझती है कि मैं घर में रहकर शायद मैंने अपनी प्रोफेशनल प्रोग्रेस को कुर्बान कर दिया है, अपनी आज़ादी को कुर्बान किया, देखो मैं बच्चों का ख्याल रख रही हूँ। मर्द ये कहता है कि मैं भी तो देखो बाहर जाके इन्हीं के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कमा के ला रहा हूँ, मैं कोई यू नो आई एम नॉट हैविंग अ फन टाइम। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसको करीब कैसे लाया जाए कम्युनिकेशन यूज से? आप एक्नॉलेज भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। बाज़ दफ़ा जैसे भी आपने कहा ना कि हमारे मज़हब में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो जाएं, मे भी आप उस पॉइंट से एग्री नहीं करते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा ओपिनियन को रिस्पेक्ट ज़रूर करती हूँ या करता हूँ। तो थोड़ी सी देर के लिए दूसरे इंसान को एहसास होता है कि इतना बड़ा बैरियर नहीं है, कोई ना कोई चांस है। जिसने कहा ना कि चीज़ें रिकन्सिलिएशन तक तब पहुंचती हैं जब पहले से उनकी फाउंडेशन नहीं, लेकिन अगर शुरू से ही दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर सूरत बन सकती है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक बड़ा टिल्ट माशरे में आया है। पहले जैसे मैं बात कर रही थी कि पहले तो खातून पे स्टिग्मा था ना कि ज़रूर इसमें कोई खामी होगी तभी मियाँ के साथ नहीं रहना चाहता, या इसको तलाक हो गई। पहले ख़वातीन तलाक लिया नहीं करती थी, उनको तलाक हो जाया करती थी, यानी हम बात भी ऐसे ही करते थे। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जो एक आम तासुर है कि एक खातून तलाक लेने या खुला लेने तब जाती है जब शी हैज़ tried all options, यानी all her boats। हाँ नहीं, लेकिन उससे पूरी मेहनत कर ली है पहले गुजारा करने की, शादी बचाने की। सही, ये अभी भी सही है? अभी तक यही है। शौकिया खुला लेने नहीं जाती या डराने के लिए खुला लेने नहीं जाती। सही। अभी भी कितनी औरतें हैं खुला की प्रोसीडिंग्स के दौरान वहाँ कंप्रोमाइज कर लेती है। वहाँ अगर आपके वो हस्बैंड मिलते मिलते करता है तो फौरन मान जाती है। सही। और मल्टीपल शादियाँ आपके ख्याल में, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तनाजुर में इसको देख रहे होते हैं कि क्या तलाक ज़्यादा हो रही है माशरे में, खुला ज़्यादा ली जा रही है, लेकिन क्या मल्टीपल शादियों का भी, यानी एक वक्त में 2 या 3 बीवियाँ होने का रिवाज बढ़ रहा है माशरे में? नहीं 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 नहीं, वो पुराने ज़माने में होता था। अभी तो एक पालना ही बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। एक की मोचड़े बर्दाश्त कर ले बंदा तो वो बड़ा बहादुर है। 2 के काम बर्दाश्त करेगा। सही। वो तो 2 मिल के मारेंगे। उस वक्त हमें इतनी अवेयरनेस हो गई है, वो दोनों मिलके प्रोग्राम बना के आएंगे। अच्छा, ये अब मसले भी बड़े मुख्तलिफ हो गए ना। अब आपकी चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं। पहले गरम रोटी नहीं थी, उस पर लड़ाई हो रही थी, अभी भी तो कुछ जगह रोटी नहीं है। अब तो रोटी नहीं है, अब तो कहते हैं ब्रेड खा लो अगर जिसने खानी है। मुझे ये बताइए कि इंसाफ हर ताल्लुक़ की ग्लू होता है वजिया एंड ख्वाजा साहब, तो मुझे बताएं कि जिस तरह हम जब शादी हो रही होती है, आजकल तो बड़ी ओपनली बात की जाती है ना कि फ़लाना फंक्शन आप कर लें, ये ख़र्चा आप उठा लें, ये ख़र्चा। जब ताल्लुक़ ख़त्म होता है, जब डिवोर्स की बात आती है, क्या हम उतना ही इंसाफ बरत पाते हैं? नहीं 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 नहीं, जिसके हिस्से में आ जाता है वो बहुत कम लोग हैं। माले गनीमत की तरह। हाँ, माले गनीमत समझ के खा जाता है। सही। वो लड़की का जेवर होता है, कहते हैं वो साथ ले गई है, चाहे वो बेचारी चप्पल भी ना पहन के गई हो, कहते हैं सारा जेवर साफ करके। अच्छा, यहाँ पे असल आपका किरदार पता चलता है कि आप दूसरे पे किस किस्म के इल्ज़ामात लगा सकते हैं, क्या आपका रवैया है। जिस तरह कहा जाता है ना कि जब एक ताल्लुक़ बना रहे होते हैं तब तो आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं, लेकिन अगर आपने असल किसी की तरबियत, किसी की वैल्यूज़ को देखना है तो ये देखें कि जब आप ब्रेकअप के टाइम पे क्या कैरेक्टर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वजिया, यू वांट टू ऐड समथिंग इंसाफ के लिए? इंसाफ मैं ये समझती हूँ कि मे बी लास्ट मोमेंट पे वो एट द ब्रिंक जब होते हैं ना, तो मेरे ख्याल में मज़ीद इन्वेस्टमेंट दोनों पार्टीज चाहती नहीं है। तो इंसाफ ना भी कहें, थोड़ी सी रहमदिली और कंपैशन भी एक दूसरे को दिखा दें तो शायद इंसाफ तक जो है बात। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे अभी ख्वाजा साहब ने कहा कि लास्ट मिनट बहुत सारी ख़वातीन को, मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि जब वो सिग्नेचर का टाइम होता है तो खातून बड़ी इमोशनल होती है। मर्द इमोशनल होते हैं जब ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा होता है और फाइनलिटी, बिकॉज देखिए हमारे मज़हब में और हम जिस तरह चीज़ों को देखते हैं, देयर इज़ नो गोइंग बैक आफ्टर तलाक। तो वो जो एक मोमेंट आता है, जितना मुश्किल ये खातून के लिए होता है, क्या मर्द के लिए उतना मुश्किल होता है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग? उतना ही टेरेबल है। ग्रीफ का साइकिल दोनों सूरतों में एक ही जैसा है और वो लीनियर नहीं है, ठीक है।
आप एक स्टेज से गुजरेंगे, दूसरे स्टेज पे आएंगे, फिर वापस से 1 पे आ जाएंगे। लेकिन चूंकि औरतें इमोशनली एक्सप्रेस ज़रूर कर लेती हैं ख़वातीन, और हमारे माशरे में मर्द को शायद इमोशनल एक्सप्रेशन की इतनी वैलिडेशन अलाउड Space ही भी नहीं नहीं है, मिलती। स्पेस भी नहीं मिलता। सही। ओके, क्यों क्यों क्या रोना डाला हुआ, एक औरत ही तो थी, चली गई, मर्द हाँ, बनो। तो जो हाँ। मर्द बनने की इस्तिलाह है वो बेसिकली वो यही है कि तुमने रोना नहीं है, तुमने रोना वो नहीं है, pain acknowledge तुम्हारे नहीं अंदर होता। ये जज्बात नहीं हो सकते। बिल्कुल। ठीक है जी, ये एक हौसला करना है, हौसला करना है। हौसले से काम लो। यानी दिस इज सच अ नेगेटिव पैटर्न। ख्वाजा बहुत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह ताला का नापसंदीदा तरीन अमर है, तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक शख्स की जान बचाई तो पूरी इंसानियत को बचाया, उसी तरह एक ताल्लुक़, एक रिश्ते को अगर बचाया तो एक घराना बचा, और उस घराने ने आगे जाके कितने बच्चों की बुनियाद रखनी है, कैसे शहरियों को परवान चढ़ाना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद और मौजूदगी का। जी जी तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, जी। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा Thank साहब you, हमारे thank साथ you. मौजूद थे, वजिया हमारे साथ थी।